हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आज हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हम हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री। वैसे तो आप लोग क्लास 9th में या छोटी क्लासों में जहाँ भी पढ़े होंगे इसके बारे में आपको जानकारी बहुत अधिक मिली होगी। क्या क्या इसके अंदर होता है, जो छोटी चीज़ है मैं शुरुआत आपकी बिल्कुल छोटी चीज से करा रहा हूँ। जो आपको नॉलेज ना हो, जानकारी ना हो, आप उसको कर लें। देखिए निर्देशांक ज्योमेट्री के अंदर दो चीज आती हैं, एक आता है एक्स अक्ष, दूसरा आता है वाई अक्ष। तो देखिए सभी लोग जानते हैं जो आपकी क्षैतिज रेखा होती है जिसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, ठीक। और जो आपकी ऊर्ध्वाधर होती है उसे हम कहते हैं वाई अक्ष, ठीक बेटा। जो आपकी क्षैतिज होती है उसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर होती है उसे हम कहते हैं वाई अक्ष, ठीक। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक। अब इसके अंदर जब हम सीधी साइड चलते हैं तो हमेशा प्लस का चिन्ह आता है, सीधा प्लस का चिन्ह। अपोजिट डायरेक्शन चले तो आपका ये निगेटिव साइन हो जाता है। क्या हो जाता है? निगेटिव साइन होगा आपका एक्स ही अक्ष, सिर्फ साइन का अंतर आएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष। इसी प्रकार जस्ट अपोजिट वाई अक्ष का चलेंगे तो ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा, पर होगा किसका? आपका निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। सही आ गई। सीधे डायरेक्शन चलेंगे तो पॉजिटिव होते हैं एक्स अक्ष। इसी प्रकार जब हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे सीधी दिशा में तो क्या होगा? वाई अक्ष होता है, प्लस होता है। और अपोजिट डायरेक्शन चले तो यहाँ पर क्या हो जाता है? निगेटिव। पहली चीज हम एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोट कहते हैं। समझेगा अच्छी तरीका से? एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं? भुज। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोट कहते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को हम क्या कहते हैं? कोट कहते हैं, ठीक। फिर आप एक चीज और आती है निर्देशांक। निर्देशांक के अंदर सबसे पहले एक्स लिखा जाता है, उसके बाद वाई लिखा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइएगा आप निर्देशांक दिए हुए हमको, आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष, भुज और कोट, भुज और कोट। तो आपका एक्स जो होता है वो आपकी भुज होती है, वाई होती है वो आपकी कोट होती है। ये क्लियर हुआ? अब आपके भुज कोट के बाद निर्देशांक आ गए। निर्देशांक को सबसे पहले एक्स लिखा जाता है, उसके बाद वाई लिखा जाता है। अब आपके आते चतुर्थांश। तो आप लोग जानते हैं 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब आपके चतुर्थांश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तो मैं पहले बता चुका हूं एक्स और वाई। तो देखिए आपका एक्स अक्ष है तो चिन्हों का ज्ञान कैसे करते हैं? पेपर में पूछा जाता है कि प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होता है, माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो देखिए पहले आपका क्या आता है? एक्स अक्ष आता है। एक्स आपका क्या है? प्लस। कभी गलती भी होगी आपसे चिन्ह के बारे में समझ लेंगे। उसके बाद क्या आता है? वाई। तो आपका क्या हो गया? वाई हो गया, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में आपका क्या आ गए? प्लस प्लस। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस प्लस आता है। इसके बाद द्वितीय चतुर्थांश में आए तो क्या आता है? एक्स आता है। एक्स आपका क्या है? माइनस। वाई आपका क्या है? प्लस है, ठीक है। कभी नहीं भूलेंगे इस चीज का आप प्रयोग करेंगे तो पहले एक्स आता तो कितना आया? माइनस। वाई आता तो क्या हुआ? प्लस। ये आपके माइनस प्लस, क्लियर होगा। अब आप आइए तृतीय में। तृतीय में क्या होता है? एक्स
क्या है, पहले माइनस आ रहा है, बाई माइनस, तो चतुर्थ चतुर्थांश क्या हो गया आपके चिन्ह, माइनस माइनस। फिर इसके बाद आप चौथे चतुर्थांश में आ जाए, चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाए, तो देखो x आपका क्या है, पहले प्लस है, बाई क्या है, माइनस है। तो ये आपके चारों चतुर्थांश के चिन्ह आ गए। अब पेपर में कैसे पूछेगा, यदि पूछ लेगा बताइए माइनस के 2, 3 किस चतुर्थांश में है, तो देखो माइनस चिन्ह होता वो तो शो होता है, प्लस चिन्ह कभी शो नहीं किया जाता, वो छिपा रहता है। तो ये आप पता कर लेंगे, माइनस और प्लस आ गया, क्या आ गया, माइनस प्लस आ गया। तो माइनस प्लस किसमें आता है, द्वितीय में। ठीक, ऐसे ही आपका इस माइनस के 3 हुए, माइनस के 2 हुए, शो कर रहे हैं, तो माइनस माइनस आ रहा है, किसमें आ रहा है, तृतीय में। तो हम ऐसे ही आपके चारों चतुर्थांश में हम ये पता कर लेंगे कौन से चतुर्थांश में कौन सा है। ध्यान हमेशा ये रखेंगे, तो प्लस प्लस पहले में आता है, माइनस प्लस द्वितीय में आता है, माइनस माइनस तृतीय में आता है, और प्लस माइनस आपका चतुर्थ में आता है। ठीक बेटा, तो ये चीज आपकी चतुर्थांश के बारे में जानकारी हो गई। एक्स अक्ष भुज होती है, वाई अक्ष कोण होती है, और एक्स और वाई। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ। अब आपके आती है दूरी, क्या आती है, दूरी। तो देखिए दूरी चलने के लिए, ठीक है, अब अगला टॉपिक पढ़ाते हैं हम दूरी, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस, इंग्लिश में हम कहते हैं आपको डिस्टेंस। तो देखिए दूरी, जब किसी की दूरी निकलवाए, लंबाई निकलवाए, तो दूरी इसके अंदर 2 बिंदुओं पर होती है। 2 बिंदु आपकी, जैसे मान लें हम x1 y1, दूसरे में आपका x2 और y2। ठीक है, ये दूरी के लिए 2 बिंदु होते हैं, ये होते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक, तो दूरी का सूत्र जो आपका निकलता है वो आपका होता है दूरी का वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत से लोग क्वेश्चनों में x1 को पहले लिख देते हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले लिखना चाहें तो आप पहले लिख लें, बाद में लिखना चाहें तो बाद में लिख लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वर्ग में पढ़ाया गया हो आपको, यदि घात सम हो 2 4 6 8 10, तो माइनस का हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए वर्ग पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे आप इस फॉर्मूले का यूज करें, चाहे इस फॉर्मूले का यूज करें, आपका क्लियर रहेगा। अब जैसे आपको क्वेश्चन कराता हूं, जनरल क्वेश्चन लेता हूं, जैसे आपका 2 लिया मैंने, 3 लिया, 5 लिया, पॉइंट और 6 लिए। ठीक है, अपनी तरफ से क्वेश्चन बहुत है, किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन लगाए दूरी के, काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखिए x1 कितना है 2, y1 कितना है 3, x2 की वैल्यू 5 है, y2 की वैल्यू 6 है। इसमें हम लगा देंगे तो आपका x2 कितना है, देखिए 5 माइनस x1 कितना है 2x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 है, और y1 कितना है 3 है का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, अब देखिए आप लोग 5 को कहते 3 का स्क्वायर बचा, इसमें कहते आपके 3 बचे, इतना हुआ। अब आप क्या करेंगे, आगे स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 कितने हो गए आपके 80, 18 हो गए। इतना नहीं कर सकते, और इसके आगे फैक्टर करना चाहें आप तो आप कर सकते हैं 9 गुणा 2, 9 दूनी 18, 9 किसका होता है, 3 का होता है, तो आपका हो जाएगा 3√2। और दूरी का हमेशा दूरी होती है, इसलिए मात्रक लिखकर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप लोग दूरी लिख सकते हैं, मात्रक लिख सकते हैं, क्वेश्चन लंबाई के द्वारा पूछे जा सकते हैं। फिर इसके अंदर आते हैं, इस टॉपिक के अगला टॉपिक आता है विभाजन का, अंतर्विभाजन और बाह्य विभाजन, अंतर्विभाजन और बाह्य विभाजन। तो देखिए इसमें अनुपात में आते हैं, क्या आते हैं, अनुपात, अंतर्विभाजन बाह्य विभाजन। तो देखिए
अंतर्यामी क्या होते हैं? बिंदु दो ही होते हैं आपके, x1 y1 x2 y2, इसमें अनुपात क्या होता है? m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2, ठीक है। अंतर विभाजन अनुपात, अंतर विभाजन अनुपात, ठीक है, अंतर विभाजन अनुपात। तो अंतर अनुपात के लिए हम क्या करते हैं? कई किताबों में m1 m2 दिया है, कई mn लेते, कुछ भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं आप ये ले, कोई कंडीशन आप लागू कर सकते हैं। तो देखिए दो होते हैं, एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष। तो x के लिए हम क्या करते हैं? m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y के लिए आपका होगा m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और इनके दोनों मान जो निकलेंगे वो एक x, y की तरह दोनों की वैल्यू लिखा देंगे, तो आपका ये क्या हो जाता है? निर्देशन, ठीक है। ये तो अंतर विभाजन हुआ। इसी के बाद आता है बाह्य विभाजन। क्या आता है? बाह्य विभाजन मात्र इतना अंतर होता है कि प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। तो खाली आपस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है, बस बाह्य विभाजन में। बाह्य विभाजन तो क्या कर देंगे आप? माइनस। तो ये आपका बाह्य विभाजन हो गया, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हुआ। इसके बाद एक टॉपिक इसके अंदर और आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपका सूत्र होता है 1/2। इसके लिए तीन बिंदु होते हैं, तो त्रिभुज आप देखा होगा इस तरीके का त्रिभुज होता है आपका x1 y1 x2 y1, दूसरा ले लेंगे x2 y2 और तीसरे में आपका होता है x3 y3, ठीक है। तो तीसरे के लिए अब आप करते हैं, इसके लिए आपका होता है 1/2 x1 y2, 1/2 x1 y2 ठीक प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ठीक है। तो ये आपका होता है x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस दूसरे में y1 x2, एक सेम यही चीज आपकी चलती है, y1 x2 प्लस y2 x3 y1 y2 y3 x1, ठीक है। फिर समझ लें 1/2 x1 y2 सिस्टमेटिक आता है x1 y2 x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस बीच में दूसरे क्वेश्चन y1 x2 y2 x3 y3 x1। तो ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपके 3 पॉइंट दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट जैसे आपके दिए हो, ये 1,2 दिया हो, 3,4 दिया हो और 5,6 दिया हो, तो इसमें हम क्या लगा देंगे? वैल्यू लगा देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? कंप्लीट आ जाएगा, ठीक बेटा। तो ये आपका पूरा टॉपिक मैंने समझा दिया आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन। एक चीज और है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु वैसे तो आप लोग जानते हैं मध्य बिंदु, दोनों चीजों को आधा कर दीजिएगा। हमने दो चीज ली x1 y1 x2 y2, x पर कितना होगा आपका x1 प्लस x2/2, y का हो जाएगा y1 प्लस y2/2।
इतना हो गया। इसके बाद आपके मूल बिंदु आते 0,0, अंग्रेजी कहते हैं ओरिजिन। जहां भी आपका मूल बिंदु दिया हो, जहां भी आपका मूल बिंदु दिया हो तो आपका क्या होता है 0,0। ये आपकी टोटल कंडीशन थी, मैंने पूरी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बता दी। ठीक है, अच्छी तरीका से करना, अपनी किताबें जो बुकें हो उनके क्वेश्चन का लगाना, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। प्रैक्टिस करें अपनी। थैंक यू बेटा।